सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा है और घर में सो रही होगी और क्या करेगी। घर का काम इस पे होता नहीं, बच्चे इस पे होते नहीं, खाना सोना खाना सोना। अरे कहाँ जरा बाहर निकलिया, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही हूँ लेकिन इसके कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। मर गई क्या? क्या हो गया दीदी? क्या हो गया ये बता, तू कर क्या रही थी अंदर? वो मैं थोड़ा सा काम था वो कर रही थी। क्या काम कर रही थी? सारे घर का काम तो ऐसे ही पड़ा, फैला हुआ पड़ा है। घर ऐसा लग रहा है घूरा हो रहा है जैसे ते हमारा घर है। तुझे लाने से क्या फायदा हुआ ये बता? बच्चे तू करती नहीं, काम तू करती नहीं, सुनती तू नहीं, टीवी देखती रहती है बस पूरे दिन, तो इसलिए लेके आई थी मैं तुझे। हैं ये बता तू मुझे। बच्चे तो होते हैं ना मेरे। क्या होता है? क्या बच्चे कहाँ होते हैं तेरे? वो लड़की हर बार निकलती है तेरे पेट में, चेक करा तो हर बार लड़की निकलती है। वो कोई बच्चा? लड़की से बच्चा कहते हैं? अरे लड़का चाहिए मुझे। लड़की हो दीदी? मैं लड़की हूँ, वो बात तेरी सही है, लेकिन मुझे इस घर के लिए चिराग चाहिए, चिराग। मेरे घर का वारिस चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का। ये तो मैं तो ये कह रही हूँ जितनी बार भी लड़की होगी ना उतनी बार तेरा अबॉर्शन कराऊंगी मैं। बता अब तू, और मुझे चाहिए लड़का। अगर लड़का दे सके तो इस घर में रह ले, और ना तो कपड़े पैक कर और जा अपने घर। मैं अपने देवर के लिए और ले आऊंगी जो मुझे लड़का दे सके। बता, ऐसा कर सके तो बता दियो। लड़का लड़की सब ऊपर वाले की देन है ये तो दीदी। ऊपर वाले? मैं आप भी लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आप एक लड़की होके एक लड़की के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हैं? तू मुझे सिखाएगी? तुझसे ज्यादा नाच खाया, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, तुझसे पहले इस धरती पे आई हूँ मैं। समझ में आ गई ना? मुझे मत सिखा। जाके आपके मुझे खुशखबरी लड़के की मिलनी चाहिए, बता रही हूँ मैं। लड़की हो ना जाए। ये क्या मेरे हाथ में है दीदी? क्यों ना है तेरे हाथ में? अरे जो जो नुस्खे मैं बताती हूँ वो तो तू करती नहीं है, अपनी अपनी गाय जाती है। हैं? आज मैं तुझे ऐसी दवाई दिलवा के लाऊंगी कि लड़का ही होगा 100%। और जा जाके घर का सारा काम कर ले, ठीक है? मैं जरा ने जा रही हूँ कथा एक के यहाँ। जा चल। सूरत देखती रहती है मेरी। बाल खोल लिए, साड़ी पहन ली, लिपस्टिक लगा ली। अरे भाभी राम राम। ठीक है चलो खुश। और भाभी कहाँ से आ रही हो? मैं घर से ही आ रही हूँ। अच्छा। और कहाँ से आ रही हो? तुम कहाँ से आ रही हो? मैं ट्यूबवेल पे से आ रहा था, पानी की समस्या। वो लाइट खराब हो गई थी। लाइट खराब हो गई थी, सही करवा दी? तार जोड़ के आ रहा हूँ, सही क्या तार टूट गया था ऊपर से। चलो ठीक है। मैं ये कह रही हूँ सुनो। हाँ। तुम्हें वो क्या कहते हैं, उसको पैसे दे, उससे पैसे ले लिए ना? ले लिए अपने? किससे? अरे वो हरिया से पैसे लिए ना? लिए? अब तो उसमें से आधे दे गया है, वो कहाँ दे रहा है? वो ड्रामा ले लिया करो, हम किसी के वो ना है, हमने कर्जा दिया है, जूते के तौर पे निकाल लेंगे। कह तो दिया था, वो कह रहा है ये थोड़ा बहुत परेशान हूँ, भाभी से कहते हैं ना मैं चल मैं समझा दूंगा भाभी को। हाँ परेशान है तो हमने तेरी परेशानी का ठेका ले रखा है। हम दाता है, हमारे यहाँ अनाथालय खुला है, जो सब परेशानी हमारे घर में ही देखोगे तुम। अरे कोई बात नहीं, दे देगा कल मैं ये कह रही हूँ सुनो। वो क्या कहते हैं, आज वो रात को खेतों में पानी लगना है, पूरी रात आज तुम ही लगाना है पानी, तुमको ही लगाना है। और कौन लगाएगा भाभी के? हाँ ठीक है, तुमको ही लगाना है। और फिर दूसरी बात क्या है कि वो क्या कहते हैं, वो बोरी जो रखी है ना, कौन सी बोरी? वहाँ से उठवा के यहाँ घर पर रखवा दो तुम। क्यों, वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ ठीक तो रखी है ना, वहाँ से उठवा के इधर रखवा दो। चलो ठीक है ना? आपको। और मेरी बात सुनो, अब देखो वो सुक्का पे घी के पैसे हैं हमारे, उन्हें तो ले लेते कम से कम, या फिर मैं घर पे जाके बेइज्जती करूँ उसके? दे नहीं अभी तो उसने, मुझे देख के रास्ता बदल देता है रोज। अब तुम सही कह रही हो, मुझे देख के भाग गया था मैं। जब उससे जो है पैसे ले लो अपने। कितने रुपए उस पे? 5,000 रुपए हमारे। 5,000 रुपए? और क्या, देसी घी तो ले लिया। अच्छा? खा गए, नर में बढ़ा गया अपने। अच्छा चलो, मैं मिलेगा तो मैं कहूंगा उससे भैया भाभी पैसे मंगा रही है। और मेरी बात सुनो, देखो देवर जी, मैं हूँ बहुत परेशान, ठीक है? हाँ। अब परेशान कैसे हूँ सुनो। बताओ। मैं तुम्हारी उस महारानी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। देखो घर में सब कोई काम नहीं करती, पूरे दिन टीवी देखती रहती है और पूरे दिन फोन से लगी रहती है, पता नहीं किससे बतलाती है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। भाभी यही तो मैं सोच रहा था, फोन करती है, बोलती है मैं मम्मी अपने घर पे फोन, ये कहती है अपनी माँ से बतला रही हूँ, भैया से बता, माँ बाप का फोन रोज डेली पूरे दिन आता रहेगा तुझ पे। और फिर दूसरी बात क्या, देखो मोहल्ले में सबके बच्चे हो गए, ये हमारे घर में कब भगवान सुनेगा? भगवान तो सुनना है पर वो ना सुन रही है। अब मैं क्या करूँ? भगवान तो खूब सुनना है। वो मेरे पास आती नहीं है, भाग जाती है मेरे पास से। अब भाग ना जाती है। मैं तो तुमसे ये कह रही हूँ, मुझे चाहिए लड़का। अरे हम तो ये कह रहे हैं कुछ भी हो आए तो सही हमारे घर में। अरे हाँ भाभी, 5-6 साल हो गई शादी को, अब तक बच्चे क्यों नहीं हो रहे? समझ में नहीं आ रहा मेरे। समझ में नहीं आ रहा। मुझमें कमी है, उसमें कमी है, क्या करूँ यार? अरे ना देवर जी, कैसी बात कर रहे हो? तुम में काहे को कमी होती? अच्छा खूब अट्टे गट्टे हो, उसी नाखंदी में कमी होगी, उसमें कैसे कमी हो जाएगी? मुझमें कोई कमी नहीं है, उसमें कमी होगी। तुम में कैसे कमी हो जाएगी? उसमें नहीं है। घी दूध रोज तो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, हैं? और फिर दूसरी बात क्या है, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो कह रही हूँ कुछ भी हो जाए, मोहल्ले की औरतें मुझसे कहती हैं तेरी बहू के बच्चे नहीं होते हैं,
न जाने क्या क्या कहते हैं, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। तो मैं सच्ची क्या मैं बड़ी दुखी करूं? हूँ। उसे भगा के दूसरी ले आऊं? उसके बच्चे नहीं हो रहे? अरे नहीं नहीं, अभी मत करो ऐसा, ठीक है ना, अभी बच्चे नहीं हो रहे। मैं तो ये कह रही हूँ कुछ तो हो, अच्छा, कुछ तो हो, हमारे घर में कोई बारिश तो किलकारियां तो गूंजे, तो अब पूरी कोशिश करूंगा मैं आज से। है ना। और सुनो मेरी बात, हाँ। जाओ जाके उसे समझाना कुछ, ये कहना घर का काम वाम कर लिया करे, घर में जो है ये सारे पूरे दिन घर में ऐसा घूरा सा लगा रहता है, घर का काम करा करे जाके। अभी अभी मैं उसे सबक सिखा। बेड पे ना पड़ी रह करे पूरे दिन। तुम चिंता मत करो, ठीक है ना, बहुत मैं रह लिया। मायके से बेड मिल गया है तो बस ये समझती है कि मेरे मायके वालों ने दिया है, अब तो सब कुछ। उसकी टांगे तोड़ूंगा आज मैं। टांगे ना, मैं कह रही हूँ उसे समझा दो, प्यार से ना माने तो तोड़ाई कर दो, जाओ। ठीक है भाभी, हाँ। राम राम। कोमल, कोमल कहाँ गई भाग्यवान? बाहर निकल गया। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत शिकायत सुनी है मैंने तुम्हारी। शिकायत? इधर आओ, पहले इतनी दूर मत खड़ी हो। मैंने शिकायत सुनी है तुम्हारी कुछ, क्या शिकायत सुनी है? कि तुम फोनों से लगी रहती हो पूरे पूरे दिन और बेड पे पड़ी रहती हो और क्या कहते हैं काम वाम नहीं करती हो तुम घर का। ऐसा क्यों कर रही हो? आपने देखा मुझे? हाँ मैंने तो देखा है, आपने लेकिन मैं मुझे कुछ फोन कहता, चलाते देखा? मैंने फोन चलाते हुए भी देखा है। आपके भी कान भर दिए आपकी भाभी ने। देखो भाभी को, अब भाभी बीच में कहाँ से आ गई? बात तुम्हारे और मेरे बीच हो रही है, भाभी भाभी तो आप की। झूठ बोल रहे हो ना कि फोन चलाती है, पूरे दिन तो मैं काम करती रहती हूँ। अच्छा, घर में अब हम झूठे भी हो फोन गए कोमल। चलाने का मतलब मुझे टाइम मिलता होगा? अरे वाह, अच्छा एक बात बताओ, देखो ऐसा है, अभी समझने का तुम्हारे पास समय है, समय से समझ जाओ, वरना ऐसा ना हो फिर मुझे मजबूरन समझाना पड़े। एक तो ऊपर से हमारे बच्चे नहीं हुए। आपको पता है बच्चे नहीं हो रहे? क्यों पता नहीं है? मतलब हमारे सामने हम पूरा करता धरता हम, और हमें ही नहीं पता होगा बच्चे नहीं हो रहे। आप करता धरता नहीं हो, यहाँ की करता धरता आपकी भाभी है। भाभी तो है माना, लेकिन ये बात भी सत्य है, समाज के अंदर सारे मुंह जोड़ते हैं कि 6 साल हो गए कोमल के और उसके, अभी बच्चा कोई भी उसके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। ये तो मुझे पता है ना संतान हुई है या नहीं हुई है, ये तो मैं ही जानती हूँ मेरे साथ में क्या हो कुछ रहा नहीं है। जानता। भाभी को तुम बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकती हो, क्योंकि तुम दोष अभी आ गई नहीं दे 4-5 सकती। साल से। मैं भाभी के साथ में उन्होंने ही पाला हूँ, पढ़ाया हूँ, पोसा हूँ, ठीक है। तुम भाभी के बारे में एक शब्द नहीं कहोगी। जिस दिन आपको भाभी का सच पता चलेगा ना, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि उनके बारे में मेरे दिमाग में कोई बात ना भर पाए, तुम जैसा कोई भी समझी, जैसा भाभी तुम्हें पता कहती है है। उन्होंने बस मेरी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। कृपया मुझ पे एक एहसान कर दो कि तुम अपना ये मुंह मत बताया करो मेरे सामने, ठीक है ना, और खास करके भाभी के खिलाफ, क्योंकि भाभी मेरे लिए मेरी आदरणीय है, मेरी माँ समान है, और मैं उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकता। ये बात तुम अपने भेजे में डाल लेना। और अगर बच्चे नहीं हुए, मैं 1 साल तक देखूंगा। अगर बच्चे नहीं हुए तो मैं मजबूरन तुम्हारी जगह किसी और को इस घर में लाऊंगा, क्योंकि मुझे संतान चाहिए, इस घर का वंश चाहिए मेरी जायदाद को संभालने के लिए, समझी। और अपना फोन कम करिए, काम पे ध्यान दीजिए जरा, क्योंकि बहुत हो गया। भाभी से मैं ऐसे नहीं सुन सकता, भाभी माँ समान है हमारी। जाओ काम करो। भाभी, अरे तुम गए ना अभी? मैं अभी जा ही रहा हूँ, मैं उसको ही समझाने गया था, कोमल को। अच्छा, और समझा दिए ना? हाँ, मैंने समझा दिया है, और मैंने उसे एक वादा भी, समय भी दे दिया है। अगर 1 साल तक कोई बच्चे नहीं हुए तो मैं तेरे को घर से बाहर कर दूंगा, क्योंकि सही किया तुमने। क्योंकि मुझे चाहिए संतान भाभी। सही बात है। अभी तुम्हें नहीं पता, मोहल्ले की 2 ये औरतें यूं कह रही थी कि जब मैं जाता हूँ मेरे सामने टोंट मारती हैं, हाँ, तो मुझे पता बुरा है। लगता है। बुरा लगेगा ही, अरे क्यों ना लगेगा बुरा है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, उसके यहाँ चले जाओ, पैसे ले आओ। अरे हाँ, मैं वहीं जाता हूँ। और मैं दूध काट लाई, ठीक है तुम्हें भाभी। काटने की कोई जरूरत ठीक नहीं। है भाभी। गैया रह गई, उसे तुम काट लेना। ठीक है भाभी। ठीक है। अरे सुक्का भैया है का? ओ सुक्का भैया, कहाँ है को है? पहले तो आवाज ये धीरे से, बांस बांस पड़ा हुआ है गले में। मांस पड़ा हुआ है? कहाँ है को है? भैंसो ऐसी आवाज। क्यों? अच्छा, तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली है। अच्छा ये बताओ, हाँ, मैं ज्यादा, मेरे पास समय नहीं है, फालतू काम धंधे वाला क्यों आदमी। आए पर यहाँ पे? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि दूसरों का लेके खा लूँ और घर पे बैठ जाऊँ। चुप, सीधे सीधे बताओ क्या काम है और क्यों आए हो? पैसा दो हमारी भाभी के। तुम्हारी भाभी के पैसे? 5000। कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? अच्छा, पैसे लेते समय तो पैसे, अब देते समय पैसे पैसे। अबे सुक्का मान जा, पैसे देते, वरना भाभी को अगर वो तो शुक्र बना कि मैं आया हूँ, अगर भाभी आती तो मन से बांध देती, तेरी बता रहा हूँ। अरे भाभी, भाभी बे कचू, एक बात बता, पैसे किस चीज के दूं मैं, ये तो बता दे भैया मेरे।
मैं जो पैसे तूने भाभी से लिए थे काय के लिए? घी लेके आए थे भैया, भूल गए क्या? डकार लिया और पैसे मतलब देने का नाम नहीं। यार एक बात बताओ, एक नहीं दो पूछो। तुम्हारी भाभी ने ऐसा 2 नंबर का घी दिया था, ना जाने भगवान 2 नंबर का था, बद्दुआ लगा के दी। वो घी जब मैंने खाया मुझे हो गए 10 यार, और मैं जाता रहा खेतों में, खेतों से उठने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। अच्छा, इससे पहले जो घी था वो 1 नंबर का था। अरे अब ये पैसे देने वाली बात आई तो ये 2 नंबर का हो गया है। 2 नंबर खाया मैं पैसे नहीं दूंगा इसके। तो हम तो 5 नंबर का बेचेंगे और पैसे लेंगे। तुम कचूगारो भोपट में बेचोगी, मुझे पता नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा। चाहे तुम्हारी भाभी आवे, तुम्हारे पिताजी आवे, कुछ कोई भी आवे। सुक्का, पिताजी पे मत जा, बता रहा हूँ तो यही गाड़ दूंगा लंबा लंबा। अच्छा, बड़े धुरंधर लग रहे हो। धुरंधर तो हूँ, लग क्या रहे हो? मान जाओ, मान जाओ। भाभी के चक्कर में पड़ रहे हो। तुम्हारी भाभी पूरी बीच के भुट्टा है वो। सुक्का, भाभी तक मत जा, बता रहा हूँ मैं तुझे। बात मुझसे हो रही है, मुझ तक बात कर। मुझसे तू मार ले, पीट ले, पीडियो मत। मानेगा नहीं मतलब चिल्लाइयो बस। अरे भैया, भाभी का गुलाम जो है। हाँ मैं हूँ। अबे गुलाम बनने के लिए भी टैलेंट चाहिए, बुद्धि चाहिए। तब भाभी तुम्हारे कुआं में धक्का मारे ही ऐसा, जो मौके बल गिरोगे तुम नीचे धम्म सीना। हम मौके बल गिरे हैं, चाहे काऊ के बल गिरे हैं। भैया तू कौन है? हमारे तो पैसा दे लाके चल। अरे ठीक है ठीक है, हाँ। ऐसा यहाँ टकराओ मत और हमें वो मत सुनाओ, ठीक है? तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? जाओ निकल रहे यहाँ से। पैसे चाहिए मुझे, लेके जाऊंगा मैं अभी और इसी वक्त। और अभी ना हो तो एक बात बता, अगर मैं पैसा न दे करके मैं तुम्हारे नाम रिपोर्ट कर दूं, 2 नंबर का घी बेच रहे हो तुम, कैसी रहेगी? तुम और तुम्हारी बीवी, वो भाभी जेल में चक्की पीछेंगी वो। अबे रिपोर्ट से बात क्यों बता रहे हो यार? क्या? हमारे पैसे दे दो यार। एक बात बताओ, देखो किसी का पैसा मारना और किसी का हक मारना, पता है नर्क में भी जगह नहीं मिलती। अरे ठीक है, ऐसा है, हमें जब प्रवचन मत सुनाओ, अगले एतवार को अपने पैसे ले जाना। और बताओ, अगले एतवार को पैसे ले जाना अपने। मैं ये नहीं सुनूंगा 2 नंबर 3 नंबर का घी का रिपोर्ट को। ये मैं पैसे लेने से मतलब है, पैसे लेके जाऊंगा, ठीक है? और अगर पैसे ना दिए तो मैं भाभी को भेज दूंगा। और भाभी रिपोर्ट तो मैं कर दूंगा। है? अगर तुम प्यार से पैसे नहीं लेने आए, ऐसे अकड़ के आए तो रिपोर्ट कर दूंगा। अब मैं कोई कट रहा हूँ यार। बस तो अब भी तो आए, ठीक है, ऊट पहाड़ के नीचे। ठीक है सुक्का निकल- भैया, पैसे देना यार। निकल लो। हाँ भैया पैसे दे भैया। निकल लो, पतली करी थे आए पैसा मांगने, 2 नंबर का घी खिला के। अरे राम, थक जाती हूँ, बहुत दूर पड़ जाता है घेर। कोमल, अरे कहाँ है? बाहर आ जा। हाँ दीदी, मैं ये कह रही हूँ, ले इसमें दूध है, और एक काम करियो, आधे दूध का तो एक काम करियो, खोवा कर लियो उसे, ठीक है ना? और कुछ लड्डू बनाइयो, थोड़ी सी बर्फी बना दियो, और फल वल तो मैं खैर बाहर से मंगा लूंगी, जो भी खाने होंगे। क्यों, क्या हो गया दीदी? अरे मेरा व्रत चल रहा है अभी मेरे। व्रत? हाँ। व्रत किसका है? अरे मेरे चलते रहते हैं व्रत, तुझे बता दूं किस चीज के व्रत चलते हैं? हैं? नहीं। तेरे चक्कर में ही चलते हैं व्रत, और क्या चक्कर में चलते हैं? भगवान एक छोरा दे दे बस, और किस चक्कर में चलेंगे? तेरे लिए तो कर रही हूँ, और किसके लिए कर रही हूँ मैं? जा जाके काम कर ले, और लड्डू बना दियो बढ़िया से, खोआ के ही बनाने हैं, ठीक है? और उनमें मीठा तेज रखियो ना, और बर्फी जमा दियो थोड़ी सी। फल वगैरह देवर जी से मंगा लूंगी मैं। वो क्या कहते हैं, वो झूठी मत करियो उन्हें। अरे दीदी कैसी कहीं बात कर रही हो? चख के देख लूला अरे कैसे नहीं बने दीदी, हैं। मेरा व्रत खामा काम भंग हो जाएगा। जा जल्दी जाके, ठीक है? और रोटी वोटी बना ली ना? सुनती भी ना, बहरी। कान आ रही है, ले पानी लिया जरा। और देखिए मैंने वैसे साफ कर दिया, अच्छे से धो लिए, और धो लियो वहाँ पे जाके। मेरा व्रत है, अच्छा पानी पीऊंगी मैं, ठीक है ना? और एक काम करिए, वहाँ से लेके आइयो, पोखर वाला जो नल है ना, हाँ। वहाँ से लेके आइयो, ठीक है। और ये ऐसे ना जाना कि बार खुल रहे तो खुल ही रहे, ना कि हमारी भी इज्जत है गाँव में, ठीक है? जाओ, और जल्दी आना और जल्दी जाना, ठीक है? मैं किसी से पत्ते ठोकने मत लग जाइए। ये कौन है नई नवेली दुल्हन सी हमारे गांव में? लावन से बात की जाए, कौन है? आने दो। अरे राम राम साहब। राम राम, आप कौन? अरे इधर आओ। हम तो इस गांव के, यही समझ लो कि हम तो इस गांव के नागरिक हैं, और इस गांव में ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, शुद्ध बुद्ध लेते रहते हैं। अच्छा वैसे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है आज। आप कौन हो, पहले परिचय दो अपना। अरे वो शांति दीदी है ना? शांति? कौन सी शांति? अरे जिन्हों से आपने घी लिया था, वो शांति? हाँ।
वो शांति नहीं, पूरी अशांति है। आगे बोलो। मैं उनकी देवरानी हूँ, देवरानी। तुम देवरानी हो उनकी? जी, जी। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम फंस कैसे गई यहाँ? अबे इनको ये, अच्छा एक बात बताओ, इनके जो देवर है उनकी तो ही बहू हो तुम? हाँ हाँ। अरे वो तो पूरा अंगूठा छाप है, अरे कैसी बात कर रहे हैं घसकुच्चा है वो तो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपके कैसी बारे में? बात नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें तो चैन नहीं लगने देती हूँ ये शांति। और देखो तुम ये घूंघट घूंघट मत करो, ऐसा है मैं तो तुम्हारे पति से तो 10 साल छोटा हूँ, मुझे घूंघट मत करो। वैसे एक बात बताओ, एक बात पूछनी थी मुझे तुमसे। क्या? ये बताओ कि जो तुम्हारी जो शांति है, ये घर में भी अशांति फैलाती है, बाहरी बाहर अशांति दिखाती हैं? नहीं, वो बहुत अच्छी हैं दीदी हमारी। बहुत अच्छी हैं? मुझे तो लगता नहीं है बहुत अच्छी हैं। मैं बताऊं, मुझसे तो बहुत बार चैन हो गई है इनकी, मैं बोलता नहीं हूँ इनसे, खुद ही आके बोलती हैं मुझसे पैसे चाहिए रहे, पैसे नहीं दूंगा मैं इनके। और क्या? मुझे पानी लेने जाना है, दीदी का कल व्रत है, उन्होंने अच्छा। बोला जल्दी आना पानी लेके। अरे ना, अरे दोबारा बोलो, क्या क्या बोला तुमने? उनका व्रत है कल। व्रत? हाँ। अगर वो महानुभावनी अगर वो व्रत रहेली तो ये जमीन फट जाएगी, वो व्रत रहेंगी? एक बात बताओ, 100 चूहे खा के बिल्ली हजकू चली? मैं नहीं मानता इस बात को। वैसे तुम जाओ खैर पानी लेने, क्या पता तुम में लटकुटाई हो जाए, चलता हूँ। दीदी आ गई? हाँ, कितनी देर कैसे ले, सीधा पकड़ ले, फैल जाएगा। वो आपने पानी मंगाया था ना। चलना। अरे दीदी, हाँ वो रास्ते में मुझे वो एक आदमी मिला था। कौन? अरे जिनके पास वो गए थे पैसे लेने के लिए, जिनको घी दिया था आपने। अच्छा, हाँ वो मिला था? हाँ। क्या कह रहा था तुझसे? ये कह रहे थे, मैंने बोला दीदी का व्रत है, तो बोल रहे थे कि वो व्रत रहने लग जाएंगे तो धरती फट जाएगी। और अच्छा, ऐसा बोल रहे थे? ऐसा बोल रहा था वो मेरे बारे में? एक तो पैसे नहीं दे रहा है घी के, और तुझ में हवा और भर रहा है। अच्छा, एक बात और बोली थी कि वो घर में भी शांति। हाँ मैं समझ गई क्या कह रहा था। एक काम कर, ले पकड़ इसे, अंदर लेके जा, मैं जा रही हूँ उसे मैं देखूंगी, जा। ठीक है ना? अब व्रत का सामान बना दियो मेरे लिए, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं है, मैं देखूँ उसे। अरे कहाँ है? तेरे घर में आग लगे, तेरी अम्मा मर जाए, तेरी अम्मा बच जाए किसी सांड को लेके, किसी बिजार को लेके, नाच पीटे घर से बाहर निकल जाए। कौन है? कौन है? अरे मेरा तो ऐसा अरे, कर रहा है, अरे, राम राम कि साहब। तेरे ना टांगे तोड़ दूं। आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ कहना ना चाह रही हूँ। तेरी ना अम्मा मर जाए, किसी लेके भाग जाए, तेरी बहन भाग जाए, तेरी चाची भाग जाए, तू मर जाए, तेरी लाश पे मैं रोने भी ना आऊंगी। आज मेरा व्रत है, मैं कुछ कहना ना चाह रही हूँ। अरे क्या तरह कहोगी? चुप कर, तू पहले मेरी बात सुन ले। क्या कह रहा था मेरी देवरानी से? हैं कि वो क्या कहते हैं, अशांति फैलाती है। अरे तेरे घर में कौन सी अशांति फैलाई मैंने? आज मैं व्रत में हूँ, कुछ कहना ना चाह रही हूँ। चुप करो। सही बताओ, मारूं तेरे चप्पल उठा अरे के। कितना कहोगी व्रत में? तेरे जूते। अरे जूता। आज मेरा ना व्रत है, मैं कुछ कहना ना चाह रही हूँ, है ना? और जगह एक बात बता, कितना कहोगी कि कुछ कहना ना चाह रही, कुछ कहना ना, सब तो कह दिया तुमने। आज तू बच गया, वरना आज मैं तुझे इतनी खरी खोटी सुनाती। बताओ, है ना? खरी खोटी जे कम सुनाई है? क्या सुना? अभी तो कुछ कही भी ना है मैंने। सुनो, मैंने सही कहा था उनसे। एक बात बताओ, तुम उन्हें चैन नहीं लगने देती हो भाई, दिन भर काम कराती रहती हो, उन पे हुक्म जताती रहती हो, कभी अपने इस शरीर का भी ख्याल कर लो कि कितना फूल रही हो तुम ये, हैं? तू कौन है? उसका भैया है? जब। जरा उसका कसम लगे तू, जब। है यार लगे तू उसका? कैसी हैं? कैसी बातें कर रही हो? जो तू उसकी इतनी सिफारिश ले रहा, कौन ए, लगे तू उसका? शांत रहो, हैं? ठीक है? शांत ना रहूंगी। मेरी देवरानी से अगर हाँ, तू बोला बोला। ना, तो सच बता, तेरी हलकटे में इतना हाथ डाल के जबान खींच लूंगी। समझ में आ गई ना? हाँ, घुस जाऊंगी पूरे तेरे मुंह में ही। समझ में आ गई ना? कुछ जाओगी तुम, हैं? इधर तुम। एक तो तू पैसे नहीं दे रहा है, और ऊपर से मेरी देवरानी को भड़का रहा है। अरे बा घी के 2 पैसा का घी, उसमें थूकता हूं मैं, थू। अच्छा, मैं तुझ पे थूक दी तू। और सुन, आज मेरा व्रत है, मुझ पे थुकवा उकवा मत बता तुम्हें। हाँ, थूक और के कह रही हो तुम? सुनो, मेरे जो पैसे निकाल, अभी निकाल, वरना तेरे कपड़े फाड़ के कुत्तों को खिलवा दूंगी। मैं नहीं निकालूंगा 2 नंबर के घी के पैसे। 2 नंबर के? 2 नंबर का है? मतलब कि 1 किलो घी तो एक बढ़िया शुद्ध होगा, बाकी तुम बनिया की दुकान से घी लेके आती हो 2 नंबर का, उसमें मिलावट करके जब बेचती हो। बनिया कौन लगता है? तेरी अम्मा का कसम? चुप। ये तेरा जीजा लगता है बनिया? ये चुप। बता, कौन लगता है तेरा? जो तेरे घर में तो वो दूरबीन मशीन लगी हुई है ना, जो तू उससे देख लेता है। तुझे अपना तो होश नहीं कि तेरी माँ कौन से जानवर करके धर गई यहाँ पे। शर्म करो, शर्म। देख, मेरा व्रत है, आज मैं कुछ कहना ना चाह रही हूँ। शर्म करो, व्रत है तुम्हारा, शर्म है ना? करो। पता ना किस
उनसे जान रहा है। अरे चुप। किस इतना कौन ने? पैदा कर करके छोड़ दिए इस घर में, गांव में। अरे हम पैदा हो गए, ये देखो कि हमारे चरण इस भूमि पर पड़े। मैं आज व्रत में हूँ, क्या? भगवान माफ करना, मैं इससे लड़ी, मैं कुछ कहना ना चाह रही हूँ, ठीक तो- है ना। अरे ऐसा है। अभी तक मैंने कुछ खाया तक नहीं है, हाँ। अन्न जल पानी ना 2 गिलास पानी पिया, काजू मत पियो। 2 सेब खाई है मैंने बस, और 4 केले खाए बस, रोटी खा ली थी, है ना। जब इतना खा लिया अभी तुमने? तक एक बूंद पानी मुंह में नहीं गया अरे मेरे। चुप करा, एक बूंद मुंह में पानी नहीं गया। ऐसा है, शांत रहो यार, हमें वो डायलॉग तो सुनाओ मत। डायलॉग ना सुना रही हूँ, निकल रहा है। तो शराबत में पैसे दे दे, वरना ये ऊंट बिजार बिजरिया जो भी है ना सब उठवा दूंगी यहाँ से, और इतनी पावर में रखती हूँ, तू जानता भी है। अरे भाई हैं? परमेश्वरी माफ करो देवी, चरण खान तुम्हारे। ये रे, ऐसा है, मैं इतवार को पैसे दे दूंगा तुम्हारे। इतवार को दे दियो, बता रही हूँ अरे मैं। तुम्हारे देवर से कहा तो था यार। वरना कुत्ता, अरे मेरा देवर तो सीधा है, वो तो घसकोच्चा है, घसकुच्चा ना है, बहुत अकल है उसमें, अल्लड़ है, अल्लड़ वल्लड़ कुछ नहीं है। बुद्धू है। वैसे एक बात बताओ शांति जी, तुमने ये इतनी अशांति फैला रखी है कि देखो, तुमने है कहा है अपना जो देवर है उसको तुमने जानवर बना रखा है, उसकी बहू को तुमने जानवर बना रखा है, क्या करके मानोगी? ये मेरे घर का मैटर है, मैं अपने घर की मुखिया, तू कौन? तू हमने बीच लगाया है, तू गली में घूमने वाला कुत्ता, तू गली में घुमा कर बस। तू मैं के खा मैं खा। हाँ तू मैं कहना, तू वो है कि तू कौन के मैं खा, तू वो है, हम हाँ। सही बताऊं तो। चले जा। और चला गया यहाँ से। जा यहाँ और से। मेरे घी को क्या कह रहा हमारे है? घर पे से मेरे घी के पैसे दे दियो, बता रही हूँ। मिल जाएंगे। अरे मिल जाएंगे, मैंने बोल दिया अगर इतवार को। इतवार को पैसे ना दिए ना, हाँ। तो शरीर पर कच्चा चकना छुड़वाऊंगी, इतना लट परवाऊंगी। और मैं FIR भी कर दूंगा। अरे चल तू FIR करेगा मेरे नाम पे, मैं नाम- देखूं ना FIR करने वालों को। अरे बताओ, शर्म करो शर्म यार, व्रत रही है, इतना सुना गई फिर भी कह रही मैंने क्या सुना। कोमल, तो कोमल वह कितना समय लगाती है आने में? आगे आप। सर दस के आती है, इतना समय लगाती है? हाँ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम कर रही थी। क्या फोन पे बात कर रही थी? अरे नहीं, फोन पे बात कर रही। तो डर क्यों रही है? तेरे शकल पे बाहर क्यों उतरे फिर? हैं? क्या हुआ, पानी वानी लेके आऊँ आपके लिए? अब पानी पिला ला के चल, बाद में पूछूंगा तुझे। और देर में लाती थोड़ा। ये क्या पड़ा हुआ है पानी? पानी देख के भी नहीं लाया था, बेवकूफ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं कैसे बताऊँ आपको, समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी बात भी तो नहीं सुनते हो, ऐसे कैसे अरे काम तुम चलेगा? मुद्दे की बात कर, मुद्दे की। मुद्दा बता, मुद्दा क्या है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? आप मुझसे कहते हो ना कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, हाँ वो तो हो ही नहीं और रहे। पूरा गांव ये कह रहा है। हाँ बता, मुद्दे की बात बता। आपको पता है मैं कितनी तू इतनी दूर पे खड़ी है, थोड़ा पास आ। अब बता। आप और आपकी भाभी तो ये कहती हैं कि मैं सजने संवरने में या आराम करती रहती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ। मुझे ये पता है कि मैं कितनी तकलीफ से और कितने उस दुख में रहती हूँ। अरे सुन कोमल, ये तो हम भी जानते हैं और भाभी भी जानती है। तू हमारी बातों को गलत साबित मत कर। मैं तुझे बता रहा हूँ मैं प्यार गलत से। नहीं, मैं सही बोलूँ। ये बताओ, मैं यहाँ आई हूँ आपके साथ शादी करके, आपसे नहीं बोलूँगी अपने मन की बात, किससे बोलूँ? और आप भी अपनी भाभी की हर बात मानते हो, चाहे वो गलत हो या सही हो। मेरा तो कभी आपने सोचा ही नहीं, मेरी तो कभी आपने सुनी ही नहीं। मैं मतलब कैसे आपको अपने मन की बात बताऊँ? मेरे मन अच्छा में ये रामायण मत सुना, ये बता बात क्या है बस। बात ये है कि मतलब आप पापा बनने वाले हैं। पापा? सच्ची में? हाँ, लेकिन कौन सी नई बात है ये? क्यों नई बात है? अरे ये तो समय है, लड्डू बंटवा दूंगा मैं, लड्डू। आपके कानों में आ जाइए ना ये वाली बात, तो इसलिए ये नई बात है आपके लिए। लेकिन मेरे साथ क्यों? क्या पहले हुआ है, पहले मैं 7-8 किसको बार बताऊं? मम्मी बन चुकी है तू। कोमल यार, तूने बहुत अच्छी न्यूज़ दी है यार। अब मैं तुझसे बहुत प्यार करने लगूंगा यार कोमल, बहुत प्यार करूंगा तुझसे मैं। चलो ठीक है। और अब तो खुशी का दिन है, खीर पूड़ी बनाओ और भाभी को बुलाओ, भाभी से पैसे लो, लड्डू लेके आऊंगा मैं। अब तो मिठाई बांटने का समय आ गया है, क्योंकि मैं पापा बनूंगा। 6 साल बाद मेरी आत्मा को तसल्ली हुई है। कान तरस गए थे, ये कान सुन। जाइए आप, थोड़ा मंदिर होते हुए जाना है ना। ठीक है, तू अपना ख्याल रखना है ना। ठीक है। अरे मैं तो पापा बन गया। भाभी? अरे कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें पूरे में देखी आई। अरे भाभी मैं घर था। घर क्या कर रहे थे? अरे घर भाभी। ना छोड़ोगे ना बीवी को छोड़ोगे। अरे भाभी अब तो छोड़ने वाली बात ही पैदा नहीं होती। क्यों? अरे अब तो ये पूछो क्या हो गया। ऐसा क्या कर दिया? आज तुम खुश हो जाओगी, तुम्हारा व्रत
काम आ गया भाभी। व्रत काम आ गया? हाँ। अरे साफ साफ कहो देवर जी, फालतू की बकवास ना करो। भाभी मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी जी। दादी काय को बनूंगी मैं? क्यों, क्या बोलते हैं फिर भाभी को? जो भी बोलते हैं बोलते हैं। बड़ी मम्मी? हाँ बड़ी मम्मी। हाँ दादी और बड़ी मम्मी मैं भूल गया था क्या बोलते हैं, इतनी समझ नहीं है ना मेरे में। तुम सच में? हाँ भाभी सच में, अभी अभी कोमल ने बताया था। अच्छी है तो बहुत खुशी की बात है। हाँ भाभी हाँ, चल। मुझे भाभी लड्डू वड्डू उड़वाना, खीर हाँ ठीक है, जाके काम कर लो पहले। हाँ ठीक है भाभी। जाओ, लड्डू तो वो तो मैं बन गया। उसकी अकल में है भूसा भरा रहेगा। कोमल, ए कोमल। हाँ दीदी आ गई आप? हाँ मैं आ गई। मैं ये कह रही हूँ, मैंने एक बात सुनी थी। हाँ दीदी। तू पेट से है? हाँ दीदी। अच्छा, पर एक बात बता, चल ठीक है, तू जो भी पेट से है जो भी है, तो तुझे उसे बताने की क्या जरूरत है? अपने आदमी को क्यों कही तूने? क्या जरूरत है उसे बताने की? दीदी उनको पूरा जानने का हक है। हक है, मैं मानती हूँ हक है। ऐसे हक हमारे घर में न चलते हैं, ठीक है? उसे जरूरत क्या थी बताने की? अरे मैं तो तब मानूं कि तू माँ बन रही है तो बेटे को जन्म दे, तो मैं मानूंगा हाँ तू वाकई में माँ बन रही है। अच्छा एक काम कर, फटाफट तैयार हो, चल मेरे साथ। कहाँ? अब ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती कि कहाँ, लेकिन मैं जानना जरूरी समझती हूँ, कहाँ चलना है मुझे? मैं ना बता रही, बता। चल मेरे साथ चुपचाप। आप मुझे वहीं ले जा रही होंगी डॉक्टर के पास? हाँ मैं वहीं ले जा रही हूँ तुझे। मैं नहीं जाऊंगी, अब चाहे मेरे बेटा हो या बेटी हो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अच्छा हाँ। तो तेरी चलेगी इसका मतलब है ना? तेरी चलेगी इस घर में? चुपचाप चल मेरे साथ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। जबरदस्ती करूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं करूंगी जबरदस्ती, चल मेरे साथ। दीदी देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ में ऐसा मत करो। बेटी हो या बेटा, ये तो भगवान की देन है। आप भी बेटी हो, मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। एक औरत का दर्द कैसे नहीं समझ रही आप? मैं ना समझ रही। दीदी मैं आपके पैर ना मेरे पैर ना पकड़, तू जाके भगवान के पैर पकड़ ले जा। मैं कोई भगवान ना हूँ। 2 घंटे दे रही हूँ, सोच ले समझ ले, 2 घंटे में तैयार होके आ जाइए। मैं बाहर जा रही हूँ जरा एक जगह, ठीक है? मुझे काम है कुछ, मैं जाके डॉक्टर के यहाँ पर्चा तो लगवा दूंगी। अभी फोन करके कह रही हूँ उससे, जा चल अंदर। यार तुझ पे लौंडिये चढ़वा ले, तुझ पे लौंडियों की भर्ती करवा ले। जो तुझे चुका रहे फिर कल को तेरी छोरी को चुकाएंगे। अरे कैसे गाने उड़ा रहा है भाई साहब? राम राम सुखा भैया। राम 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 राम। और बढ़िया? अरे आज तो मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया हूँ। क्यों मतलब आज क्या ऐसा, क्या मतलब आज कुछ ज्यादा दवाई खा ली बढ़िया हो गई? नहीं सुखा भैया, आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। क्या ऐसा खास दिन? खास दिन ये कि तुम तो समझोगी नहीं, तुम्हारी शादी ना हुई ना बच्ची हुई, तो तुम नहीं समझ सकते ये कुछ। चुप। अरे हम लड़ुआ हैं तो मतलब इसका मतलब हम कुछ जानते नहीं है? बताओ हमें। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ यार। पापा बनने वाला है तू? और क्या। अच्छा, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है यार। ये दे सीना चौड़ा हो गया यार मेरा। फिर तो लड़ुआ बटवाओ यार गाँव में। लड्डू? और क्या? अरे 7 गाँव की दावत करवाऊंगा यार। क्या बात है, मैं भरपेट खाऊंगा और मेरे लिए पैक भी कर दियो, मैं ले जाऊंगा घर पे। यार ये गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तुम अपनी यार। अरे तो कोई बात नहीं यार, तू भाई है नहीं तो जानता। अब देख हमारे लिए तो तू कर ही सकता है इतना, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तेरे घर इतने दिनों बाद एक खुशखबरी आ रही है। बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो ईश्वर से दुआ करूंगा कि सही सलामत हो। सही है? बिल्कुल। और तेरी वो, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे ये खुशी दे दी। और तेरी भाभी को खुशी है नहीं कर्म है? अच्छे करो, पैसे देना भाभी के वापस। क्या? अरे मतलब पैसे देना यार, वो भाभी। मैं अभी FIR ही करने जा रहा हूँ। अबे अभी अब हमारे घर पे दावत होगी, बच्चा होगा, पैसे की जरूरत नहीं है हमें। अरे तो मैं FIR करने जा रहा हूँ। 2 नंबर के घी के पैसे कौन देता है भाई? बे यार हमारा घी वापस कर दे तो। दे दूंगा मैं। इतवार आ गया? अच्छा इतवार? परसों इतवार। अच्छा ठीक है, आ जाएगा, मैं दे दूंगा। चल ठीक है। चलो निकलो। ठीक है भैया, राम राम। और राम राम। ऐसे नहीं। कहाँ है? बाहर आइए ना कोमल। हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, जब वो लिया कलसिया उठा के ला, पानी लिया जरा मेरे लिए पीने के लिए। अच्छा। और ये कह रही हूँ घर का काम हो गया? हाँ दीदी। झाड़ू पोछा हो गया, सब हो बर्तन गया। साफ हो गए, रोटी सब सब्जी हो बन गई, गया। दूध गर्म हो गया, दही आज वही जमा दिए ना? सब आज तो मैंने छत साफ करिए। सब कर दिया दीदी। आज मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा अच्छा चल ठीक है, पानी भर ले जल्दी से। और फिर वो क्या कहते हैं, फिर जल्दी से तैयार हो जा, डॉक्टर के यहाँ चलना है। बस मैं ये चेकअप करवा के लाऊंगी कि बच्चा सही है या ना, मैं कुछ ना करवा रही। चल एक काम कर, फिर डॉक्टर के चलेंगे। डॉक्टर के? हाँ डॉक्टर के चलेंगे। नहीं दीदी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। देख मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पे,
तुम मुझे मार लो या कुछ भी कर लो, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों ना जाएगी डॉक्टर के यहाँ? ना क्यों ना जाएगी ये बता तू, क्यों ना जाएगी? ये हमारी नाक कटवाएगी छोरी को जन्म दे के, हैं? छोरी को जन्म देने से नाक नहीं कटती, छोरी को जन्म देने से मतलब घर में लक्ष्मी आती है। ऐसी लक्ष्मी हमें ना चाहिए जो दिन भर वो और क्या आप कहते ये हैं, खर्च कैसे करवा कह के सकते जाए। हो कि छोरी ही होगी? अरे लड़की होगी, उसकी शादी के लिए, पढ़ाई के आपने क्या लिए देख इतना लिया? खर्चा उठाना पड़ेगा। लड़का होगा हमें कमा के देगा, घर में बहू लाएगा, धन लाएगा, अरे बहू के साथ ये साथ सब- प्रॉपर्टी भी ये लाएगा। सब आजकल की गलत सोच है दीदी। मेरी सोच सही है जैसी भी हो, तू मुझे मत सिखा। चल जाके पानी भर के ला, जा जल्दी, कल से उठा के ला जा, मैं ये खड़ी हूँ, जा। और फिर मैं डॉक्टर के ले जाऊंगी तुझे, मैं ना चाहूँ ऐसी गलती करना। हाँ आ जा जल्दी, जा, ठीक है ना? और ये सही तरीके से करके जाइयो, ठीक है? जा, फिर वहाँ चलेंगे हम डॉक्टर के, जा चल जल्दी पानी भर के ला। अरे राम राम। अरे राम राम भैया। और बढ़िया? हाँ मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? अब तो बढ़िया ही रहोगी, अब तो खुशी आने वाली है घर में। खुशी मतलब? अरे मतलब कि अब तो ये समझ लो, अब तो तुम समझ जाओगे। अब तुम्हारे घर में एक कमल खिलने वाला है। आपसे किसने कहा? हमसे किसने कहा? तुम्हारे पतिदेव बता रहे थे हमें। अच्छा, वो आपको बता रहे थे? हाँ, क्या तो बोल रहे थे वो? वो ये कह रहे थे कि भैया अब तो हमारे भाग्य खुल गए, अब तो हम गांव में लड़ुआ बंटवाएंगे। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए वैसे एक बात बताऊं, अभी भी तुम्हें चैन नहीं लगने दे रही है वो। वैसे बहुत खतरनाक है वो, उनसे संभल के बच के रहो। अरे क्यों उनसे संभल के क्यों? अरे मतलब कि संभल के, तुम्हें पता नहीं है वो कितनी खतरनाक है, तुम्हें पता तो है ही है। तुमसे काम कराती हैं दिन भर, तुम्हें अरे खुद नहीं, इतना मालूम भैया, होना वो चाहिए। तो घर का काम तो करना है। अरे तो घर का काम इतना भी नहीं, ये तुम अब एक बात हमारे बताओ। घर की बातें खैर छोड़िए आप। अरे घर की बात नहीं है, बात तो कुछ और है, लेकिन तुम छुपा रही हो। वैसे बता ही दो जब कुछ छुपा रही हो तो तुम। आप सही कह रहे हो भैया, बात तो बहुत बड़ी है। हाँ बात बड़ी है, जब हम तुम्हारे चेहरे को पढ़ लिए, हमने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो बस समझ गए हम कि कुछ ना कुछ तुम छुपा रही हो। लेकिन यहाँ मेरी बात समझने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्या छुपा रही हो तुम? अरे वो हमारी दीदी है ना, हाँ हाँ, उनको लड़कियाँ पसंद नहीं है। राम 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 राम। लड़कियां पसंद नहीं मतलब कि अगर लड़की हुई तो? वो उससे पहले ही जो है जाके मतलब मुझसे बोल रही है डॉक्टर के पास ले जाना, और ऐसा उन्होंने मेरे साथ 2-3 बार, मतलब मैं हुई थी प्रेग्नेंट, पहली बार नहीं हुई हूँ। उन्होंने मेरे 2-3 बच्चों को मरवा दिया डॉक्टर के पास अरे जाके। प्रभु, इतनी खतरनाक है भाई। वो तो व्रत पूजा पाठ ये सब अरे रखती वो है। सब उनका नाटक है, ऐसे कर करके ही तो उन्होंने बस में कर रखा है। अरे और राम, ये बात वो समझते नहीं है। वो समझेगा नहीं। मैंने उससे पहले किया था, कहा था उससे, मैंने बोला था, मैंने कि देख तू अपनी भाभी के चक्कर में मत पड़। मैंने कि ये भाभी तुझे गड्ढे में गिर देगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरे कोई भी मदद नहीं कर रहा भैया, मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अभी भी अब बोल रही है पानी लेके आ, मुझसे बोला है कि तैयार हो जा, डॉक्टर के पास जाना है। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनसे तो ये तो कुछ काम के है ही नहीं। इनसे कुछ मैं कहूँ भाभी के खिलाफ तो एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अरे तो भाई भेदभाव क्यों कर रही हैं लड़के और लड़की में? अरे आज के जमाने में तो लड़के जो काम नहीं कर पाते वो लड़कियां कर ये देती चीज़ हैं। वो नहीं समझती। वो खुद एक औरत होके, एक लड़की होके, एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती अब है? चलो भाई दिवे, अगर लड़का हो भी जाता है, वो बड़ा होता है, तो शादी किससे करेंगी? लड़के से। अब यही सवाल ये जब तो लड़की से है ना। वाला नहीं है। मैं कुछ अरे। कहती हूँ तो मुझे तो मारने के लिए खड़ी हो जाती हैं। देखो मैं बताऊं, सब दिमाग का खेल है। वैसे तुमने मुझे ये बता दिया, मैं कहूंगा किसी से नहीं, चिंता मत करना। हाँ, किसी से पर कहना मैं मत। इस बात के लिए रखूंगा तुम्हारे परिवार में से किसी के लिए। अरे आप मत बोलना, मैं बहुत कलेश हो जाएगा। उसके लिए नहीं रख रहा मैं। मुझे पता है कि वो कितनी डंकनी है, वो कितनी कठोर है, पर मैं उनके लिए नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तुम्हारे पति से। वो नहीं समझेंगे। वो मैं समझाऊंगा उसे। वो अपनी भाभी के खिलाफ एक शब्द नहीं भी सुन तुम सकते। चिंता मत करो, मैं बोलूंगा। ये मेरा हेडक है, मैं कैसे उसे डील करूंगा, ठीक है? आप समझा दोगे? बस मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। कैसे भी करके आप ठीक मेरी ठीक, मदद बिल्कुल। करोगे। आज तुमने मुझे बता दी, तुम इस बात को अगर मुझे पहले बता देती तो ये काम तो कब का कर दिया होता मैं। बस चिंता मत करो, तुम जाओ पानी भरने, वरना फिर वो तुम पे हाँ। चिल्लाएगी। जाओ ठीक है भैया, राम जाओ 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 जाओ, राम 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 राम। अरे भाई वाह भाई वाह, बड़े भक्तानी। अरे भैया प्रणाम। ए क्या कर रहा है, क्यों मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे मजाक मजाक, तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा मैं? एक बात बताओ, अब तो घर में किलकारियां गूंजेंगी, अब तो जश्न मनेगा घर में, लड़ुआ बटेंगे गांव में।
हैं? गाड़ियाँ पूछेंगी? अच्छा, छुपा रही हो मुझसे? तुझे किसने बताया? बताया किसी ने भी? बताया किसी ने? पता किसने बताया? अरे मतलब एक बात बताओ कि मतलब हमें मतलब कोई बताएगा नहीं तो हमें मालूम भी नहीं पड़ेगी वो बात, ऐसा तो हो नहीं सकता। बता तो सही, किसने बताया तुझे? जब अरे तुझे तुम्हारे घर में से ही बताया, तुम्हारे देवर ने बताया, तुम्हारी जो देवरानी उनने बताया। देवर ने? अच्छा हाँ हाँ, तो हमारा घर, मेरे घर में किलकारियां गूंजे या मातम मना, वो हमारे घर की बात है। पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ए गर्रा मत ज्यादा, गर्रा नहीं रहा हूं मैं। कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? चुप। बोल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काय को आनी चाहिए? तुम इतना व्रत कौन सा करती मेरा हो। बाप तेरी अम्मा को लेके भाग गया? शांत रहो, अभी मालूम पड़ जाएगा कौन किसको लेके भगा है। एक बात बताओ, तुम व्रत करती हो, पूजन करती हो, पूजा पाठ करती हो, पढ़ती हो किताबें, कभी उन चीजों को इस खोपड़िया में बैठा ला तुमने? अरे मैं व्रत करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ अपने घर की शांति के लिए। अच्छा। अशांति फैलाने के लिए नहीं। ये अशांति फैलाने के लिए कि मतलब कि तुम्हें लड़का नहीं लड़की चाहिए? ना मतलब ये है कि कौन, तुझे किसने बताया? एक बात बताओ, तुम इतना व्रत पूजन करती हो तो मतलब तुम्हें रहने का शर्म है कि नहीं है? अरे तू कह क्या रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बोल रहा? अरे तुम्हें मतलब कि ये बात बताओ कि तुम्हें मतलब लड़का ही चाहिए, लड़की क्यों नहीं चाहिए है? तुझसे कौन कह रहा था ये? अरे मुझसे चाहे कोई भी कह रहा सही, पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू मेरे घर का मुखिया है? मैं मुखिया? तू मेरे घर का प्रधान है? मैं कुछ तू नहीं। मेरे घर का मुख्यमंत्री है? नहीं हूं मैं। जज है मेरे घर का? क्यों हूँ भाई? कौन है तू? मैं तुम्हें इस बात के लिए समझा रहा हूँ। अरे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे घर में अगर लड़का हो जाए, ठीक है, हमने माना भगवान की इच्छा से लड़का हो जाए, अगर वो लड़का बड़ा हो जाए तो शादी तुम्हें लड़के से करनी पड़ेगी। फिर बता, काय को करेंगे? लड़की से? लड़के अच्छा। से? लड़की से करेंगे? फिर अगर लड़की नहीं होंगी, जब तुम लड़की नहीं आने दोगी इस दुनिया में, तो फिर अपने उसके लिए वो बहू कहां से लेके आओगी? अरे वो क्या, दुनिया में बहुत ही लड़कियां पैदा कर रहे हैं, मुझे तो लड़का चाहिए तो चाहिए बस। और सुनिए, मेरे घर का मैटर है, तू बीच में मत बोल। तो तू कोई मेरे घर का मुखिया ना है। अरे तो ठीक है? तुम्हें इतना समझ अकल आनी चाहिए। तुम इतना ये किताब ना मुझे अकल ना है, मुझे अकल ना आएगी। तू अपनी अकल अपने पास रख, ठीक है? अरे ऐंठ भी रही हो। हाँ, ऐसे ही ऐंठूंगी। मतलब हम तो एक बात अच्छी शिक्षा देके जा रहे हैं, पर उस ओ भैया, फालतू की शिक्षा मुझे मत दे, ये मुफ्त का ज्ञान अपने पास ही रख। अरे चुप करो। ठीक है? हम मैं तेरा जोड़ू, तू जा यहाँ से। हाँ। मैं देखूंगी उसके आज। शर्म आनी चाहिए। आज या तो वही है या तो मैं ही हूँ। शर्म आनी है चाहिए, ना? शर्म। चल निकल यहाँ हैं? से। मैं देखती हूँ उसे आज। शर्म आनी चाहिए। मैं भी इधर से निकल जाता हूँ मेरी वजह से। अरे रुको रुको रुको, देखो मैं तो पीछे आ गया मेरे। क्यों? हाँ बोल। मैं बताऊं, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब भी समझ जाओ, सुधर जाओ। क्यों सुधर जाऊं भाई? अब तू मेरे घर का मास्टर और बनने लगा। तू पैसे दे मेरे ला। क्या? तू मेरे पैसे दे दे। ऐसे नाकदार है ना, तू मेरे पैसे दे दे। अरे जहाँ पैसे की कौन सी बात हो रही है, मुझे ये बता, फजूल की बात। अरे मुझे ये बता, मेरे पैसे क्यों नहीं दिए तूने अभी अरे तक? दे देंगे तुम्हारे पैसे, कोई ला ज्यादा दे। रकम नहीं है तुम्हारी। ला दे 5,000 रुपए, ला दे। चुप करो। ला दे। 2 नंबर का घी बेच के 5,000 रुपए मांगते हो, शर्म भी तू नहीं आती? अपना मुंह बंद रख। चुप रहो। ये मेरे घर का मामला है, ठीक है? उंगली और बंद मैं लगाओ चाहे मुझे। कैसे भी रखूं, ठीक हैं? है? और निकल यहाँ से, चल। निकल का, मैं तो इधर ही जा रहा हूँ। तू मेरे संगी कहाँ है? तू आज बाहर आ जा, आज मैं तुझे ही देखूंगी। आज मैं तुझे ही देखने के लिए आई हूँ। आजा बाहर, आजा, मर जा यहाँ आके। पहले तो ये बता, हैं? पहले तो ये बता, हैं? ये बता तू, ये बता तू पहले, ये बता तूने कैसे कही, तूने कैसे कही, तूने कैसे कही, ये बता, हैं? नहीं ये बता कैसे कही, कैसे कही? क्या हो गया दीदी, क्या हैं? हो गया? क्या हो गया? क्या ना हुआ? ये बता तू। अरे तू मरी नहीं, तू करम जली, तू मर जाती मेरी छाती पे तो बढ़िया रहता, है ना? ये बता, पूरे गांव में फैला दी तूने ये बात, है? अरे ये बात बताने की है? मैंने किसी से नहीं कहा। किससे नहीं कहा तूने? तेरा गला घूर दूं, मन तो ऐसा करा मार दूं तुझे जान से, हैं? किससे नहीं, किसी से नहीं। वो तेरा यार लगता है? वो तेरा कौन लगता है? तेरा आशिक है वो? कौन है वो, हैं? सारी बातें उससे कह दी, पूरे गांव में फैला दी है। अब तो चल मेरे संग डॉक्टर के, चल चल मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख, मैं कह रही हूँ तुझे, मैं यहीं दफन कर दूंगी, बता रही हूँ। तुम मुझे दफन कर दो या जान से मार दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो तू जाएगी ना? नहीं, मैं तू नहीं जाएगी ना, तो इसका मतलब है ठीक है, तू ना जाएगी ना तो आज मेरा नाम भी शांति नहीं, तेरी देह ना तुड़वाई। आप कुछ है ना? भी कर लो, मैं नहीं तू जाऊंगी। चली जा, मेरी सूरत, अपनी सूरत लेके यहाँ से। आज मैं तेरी ना खाल में मसाला भरवाऊंगी। भाभी हाँ क्या हुआ? अरे कुछ ना, मैं जा रही हूँ।
रो क्यों रही हो? घर जा रही हूँ अपने। क्यों? या तुम्हारे भैया के पास जा रही हूँ। क्या हो गया तो मुझे बताओ। मैं घर में ना रहूंगी देवर जी, मुझ पर बेइज्जती बर्दाश्त ना होगी। मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैं सास समान हूँ उसकी। ठीक है? बेइज्जती? किसने अरे करी? मैं पिटने के लिए बुलाई है वो मैंने। वो मुझे पीटेगी है, वो हाथ छोड़ेगी मुझ पे। सास बन नहीं है मेरी है कोमल। मैं तो बस यहाँ से बहुत दुखी हूँ। अरे तुम रो मत, चलो मैं उसको देखता हूँ आज। उसने मुझ पे हाथ उठाया, बस मेरी कमी क्या थी, मैंने उससे ये कही थी, मैंने कहा देख भारी वजन मत उठाइयो, ऊंचे नीचे पे पैर मत रखियो, कुछ उल्टा सीधा मत खाइयो, बाजार का बहुत खाती है वो। तो वो कह रही तुम मेरी अम्मा बन रही हो। मैंने ये कह दिया, मैंने कहा तुझ में बुद्धि है, बस ऐसे करके मेरे गाल पे थप्पड़ मारा उसने। चलना मेरे साथ चलो। कोमल बाहर निकल। क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? तूने भाभी से, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाभी से उल्टा सुल्टा बोलने की? अरे मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और उल्टा वो मेरे साथ मारपीट करके गई हैं। बस झूठ मत बोल। अभी तूने मेरे गुस्से का, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ समान भाभी के आंखों में आंसू दे दिए। अरे वो माँ समान नहीं है, वो चुड़ैल है, डायन है वो। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ समान भाभी को तू डायन बोल रही है? अरे तुझे क्या पता उन्होंने मैं कितनी मजबूरी से पाला हूं, और तू मेरी भाभी को हट! मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा, वरना तुझे यहीं पे तेरी चिता जला दूंगा। निकल यहां से। और सुन, कहां जा रही है? मैं घर जा रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। घर जाना बाद में, तू पहले मेरी भाभी से माफी मांगेगी। मैंने जब कोई गलती की नहीं है तो किस बात कोमल मुझे ये मत सिखा कि तूने गलती नहीं करी या करी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो तूने मेरी भाभी की आंखों में आंसू दिए हैं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। तूने, मैं तुझे कैसे समझाऊं, मेरी भाभी के आंखों में आंसू आज तक मैं नहीं देखे, और ना मैं देखना चाहता। तू मेरी भाभी से चुपचाप से माफी मांग ले, ज्ञान इसी में है। मैं माफी नहीं मांगूंगी उनसे, जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो किस बात की माफी, कैसी माफी? अगर तू माफी नहीं मांगेगी तो मैं तुझे तेरे घर वापस कर दूंगा, और फिर ये मत कहना कि ये क्या कर दिया। आप मुझे चाहे जान से मार दो या इस घर से निकाल दो, जहाँ मेरे, इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाऊं। जो मेरे साथ हो रहा है ना, आपकी आंखों पे तो पट्टी पड़ी हुई है, मैं आपको कभी नहीं समझा सकती। इसका मतलब तू भाभी से माफी नहीं मांगेगी? मैं नहीं मांगूंगी माफी, जब मैंने गलती नहीं की तो किस बात की अब माफी? तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, अब तू यहाँ से जैसी है वैसी चल। तुम जैसी औरत की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, चल। क्या कर रहा है? बीच से हट। एक मिनट, ऐठो मत। ये क्या कर रहा है हैं? ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तू कौन है बीच में? अरे बीवी है, मानने भाई बीवी है तुम्हारी, पर इस तरीके से बदसलूकी करके ये रोड पे इस तरीके से लेके जा रहे हो, ये गलत बात है नहीं है? उसका भैया तुम्हें नहीं पता, इसने मेरी भाभी को, हाँ। मेरी भाभी को इसने आंसू दिए आज, और मैं कह रहा हूँ माफी मांग, तो ये माफी भी नहीं मांग रही। माफी भी नहीं मांग रही? हाँ। जब माफी नहीं मांग रही, तुमने कभी इससे प्रेम से बैठ के कुछ बातें पूछी कि तेरे अंदर क्या है, क्या बात छुपा के बैठी है? बस है? मुझे सुक्का भैया, आप भलाई सी में मुझे आप समझाने की कोशिश न करें। अच्छा, क्योंकि अगर ये भाभी से माफी नहीं मांगी, हाँ। इसने भाभी के साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। एक मिनट, इधर आओ ना, पलंग चल, इधर आओ। अब तुझे दूध का दूध और पानी का पानी दिखाता हूँ। एक मिनट, तुम जो भी सच्चाई है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ ये बोले कि मतलब कि कोई कुछ कहेगा तुमसे, मैं खड़ा हूं तुम्हारी। एक मिनट, बता इसे क्या पूरी सच्चाई क्या है, बता आज, और मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, चिंता मत कर। आपको पता है मैं आज पहली बार माँ नहीं बनी हूँ, इससे पहले 2 बार माँ बन चुकी हूँ। क्या? हाँ, 2 बार माँ बन चुकी है? हाँ, लेकिन आपकी भाभी ने लड़की होने के कारण मेरा 2 बार अबॉर्शन करा दिया। कोमल तू कह दे, तू झूठ बोल रही है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। खा मेरे सर पे हाथ रख के कसम। मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ। अरे अपने बच्चे की कसम खाई है, इससे ज्यादा क्या मतलब, क्या सबूत चाहिए है? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। भाभी के गुलाम, भाभी ने ऐसा करा, भाभी ने ऐसा करा है? बात करूंगा भाभी से। अगर हाथ उठाना तो इसमें नहीं, चिल्लाओ अपनी भाभी को, देखो उसे। कोमल मुझे माफ कर दे कोमल, कोमल। और जा अभी इसी वक्त जा, हाथ मत जोड़े इसी वक्त। अगर हमारे बच्चे को बचा लीजिए बस, या फिर मुझे मेरे घर ही कर आइए। कोमल हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, तू घर चल पहले। लेके चलो, और मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सुक्का भैया आओ, देखता हूँ उसे भी मैं। चलो आज सही है, बता सुक्का भैया क्या बात है? अरे कोमल, हाँ। तू घर पहुंच,
मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ा काम है। आप कहाँ जा रहे हैं? बस मैं अभी आ रहा हूँ, दुकान तक जा रहा हूँ, कुछ आ सामान जाओ, लेना है। वो फिर तू अब चिंता मत कर, मैं बात करूंगा और अभी आ रहा हूँ मुश्किल से 10-15 मिनट में। चिंता मत करो, मैं हूँ, चिंता सुक्का मत भैया करो। अपने साथ हैं, बस थोड़ा जरूरी काम ठीक। था, मैं उसे निपटाया हूँ। ठीक है। जाओ जाओ घर जाओ। आराम से, बिल्कुल चिंता मत करना, आराम करना, जाओ। सुक्का भैया चलो आओ। कहाँ थी तू? मैंने पूरे घर में देख लिया तुझे, तू दिखी नहीं मुझे। मैंने पड़ोस में भी देखी आई, मैंने कहा कहीं चाची के यहाँ तो ना बैठी है कहीं तू, लेकिन थी कहाँ ये बता। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। किसके पास थी ये बता? कोई यार है तेरे इस गाँव में? कौन है बता? कहाँ थी तू? बोल। अरे बोलेगी भी, कुछ बोल तो सही। अब चल मेरे साथ ऐसे ही, अब ऐसे ही चल, इन्हीं कपड़ों में चल अस्पताल। चल मैं चल नहीं मेरे साथ, जाऊंगी। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल आ अभी छोड़ दो अरे मुझे, तू मेरे मर साथ जाएगी मेरे मेरे साथ हाथ से। मत चल करो, दीदी, चल, छोड़ नहीं, दो। अरे मैं तुझे जान से नहीं जाऊंगी दीदी, छोड़ अरे मुझे। नहीं है देवर जी, देखो मेरे हाथ में नाखून मार दिए। धक्का मारती हुई लाई है मुझ में। अरे मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है तेरा? बस करो भाई, बस करो। देख रहा हूँ मैं कौन किसको ला रहा है। जो भी किया ना आज तक, आपका एक एक काला चिट्ठा मेरे दिमाग में आ चुका है। अरे क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्यों? अरे देवर जी मैंने क्या कर दिया? मेरी कौन सी दुश्मनी थी आपसे? मैंने आपको मां समान माना, आपको इज्जत दी, और आपने मेरी इज्जत का ये परिणाम दिया। गलत कह रहे हैं देवर जी, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी अच्छा, हो, बेटी मैं की गलत तरह कह और रहा इसे हूँ। तुम्हें बेटे की तरह भाभी रखा मैं है। गलत कह रहा हूँ। तो वो 2 बार मेरे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाके जबरदस्ती तुमने अबॉर्शन करवाया। अगर तुम गलत नहीं हो तो वो फिर क्या बात है बताओ? किस इंसान से कह रहा है यार, जो इंसान होने के नाम पे धब्बा है? हाँ, तू है इस इंसान पे। अरे मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी थी? मुझे माफ कर दो देवर जी, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं इस गलती की सजा की माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं कौन लेकिन बताऊँ फिर भी भाभी? मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। कोमल मेरी बहन, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन तू मुझसे कुछ ना कहती रही। हमेशा जो मैं करती आई तो वो सुनती गई कि क्योंकि मैंने सोचा दीदी कि कभी तो आप समझोगी, तुम भी एक लड़की हो, माफ कर दे लेकिन तुमने मेरी कभी बहन। समझा ही नहीं। माफ कर दे। देख मैं तो तुझे झोली फैला के तो भीख मांग रही हूँ तुझसे माफी की। माफ दीदी कर दे। देखो, मेरे सामने झोली मत फैलाओ, तुम मैं मेरी तो बड़ी तेरे- बहन जैसी तो हो। पैर पकड़ लूं। नहीं अरे दीदी, भाभी। कैसी बात कर रही हो? चलो कोई बात नहीं तुमको भाभी। समझ में आया, ये लेकिन मेरे आगे लिए से- बहुत खुशी की आगे बात से है। भाभी ये ना- सोचना कि मैं तुम्हारे ना लिए मेरे कुछ भी बच्चे कर ना- सकता हूँ। कुछ भी ना कर, तो मेरी बेटी की तरह है। अब सुनो, मेरी बात सुनो पहले। अब आगे से लड़का और लड़की में कभी फर्क मत करना। कोई बात ना भैया, तुम भले ही मेरे पैसे मत देना, लेकिन तुमने मेरे दिमाग में से ये गलतफहमी और गंदगी निकाल दी। बहुत हाँ। धन्यवाद तुम्हारा। हम यही चाहते थे कि तुम सुधरो, ठीक। अच्छी बनो। चल मेरे साथ, और बेटी होगी और बेटी होगी, मुझे ना चाहिए बेटा। भाभी अब मैं- लड्डू बंटवाएंगे भाभी, लड्डू। अरे मैं तो ऐसा करवा ये हुई बात। गाँव में अब खुशी खुशी जाओ घर, अरे और लड़ुआ बटे तो मुझे बुला लीजिए। राम राम भैया। बहुत बड़ाई की रस्म करवाऊंगी आज ही। राम राम, आ जाऊंगा।